दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि सेवा एजेंट पोर्टल पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि आजकल जो भी आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां आ रही है, संविदा में नौकरियां आ रही हैं, उसमें सेवा योजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। तो ये जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले आप देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, sevayojan.up.nic.in। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है जॉब सीकर्स, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब और रोजगार मेला। यहीं पर आपको न्यू अकाउंट मिल जाएगा। न्यू अकाउंट्स में जाने के बाद हमें जॉब सीकर पर क्लिक करना है। जॉब सीकर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक पोर्टल खुलकर आएगा जहाँ से आपको डिटेल्स को फिल करना है। अब कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलकर आएगा जहाँ जॉब सीकर ऑलरेडी सेलेक्ट है। फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम उसे भरना है। मान लिया आपका मिडिल नेम नहीं है कोई, तो मिडिल नेम आपको नहीं भरना है, फर्स्ट और लास्ट भरना है। लास्ट भी नहीं तब भी आपको फर्स्ट ही भरना है, क्योंकि जहां पर ये दिखाया गया है कि स्टार होता है, तारांकित होता है, वो आवश्यक होता है भरना। बाकी चीजों को भरना जरूरी नहीं होता है। फिर यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखेंगे लिखा है आधार नंबर। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है और ईमेल आईडी पर अपनी मेल आईडी भरना है। और फिर नीचे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे दिखाया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, उसके हिसाब से आप भरेंगे। नहीं तो कैलेंडर से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। यहाँ से आप इसे देखेंगे कि बहुत सारी यहाँ पर डेट्स मिल जाएंगी। फिर जेंडर आपका जो है मेल फीमेल जो लागू होता है। यूजर आईडी में अपना मोबाइल नंबर ही भर सकते हैं आप, और चाहे तो नाम का भी यूजर आईडी बना सकते हैं। पासवर्ड जो बनेगा, जैसे लिखा हुआ है कि simple@123, तो इसमें जैसे सैंपल में एस कैपिटल है, AMPLE स्मॉल है, @ है, फिर 123 है। तो अपना नाम का भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद में कंफर्म भी वही पासवर्ड देना है जो आप यहाँ पर देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करना है। इसको आई होल्डर ऑफ आधार नंबर हर बाई गिव माई कंसेंट ऑफ सेवा योजना डिपार्टमेंट टू ऑप्टेन दिया गया, इसे आपको यहाँ पर टिक करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भरना और वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। इसको भरते हैं दोस्तों। अब जैसे आप पासवर्ड भर के आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से डॉट लाइन बहुत सारी बन जाएंगी। आपका पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा। फिर यहाँ से हम वेरीफाई आधार पर जैसे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई आधार की डिटेल आगे खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ से हम OTP को सेंड करेंगे मोबाइल नंबर पर। OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है। फिर यहाँ से उसे हमें करना है वेरीफाई। OTP देने के बाद हम प्रविष्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे की डिटेल्स के लिए ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ से तो जो हमारी यूजर आईडी जो हमने बनाई है और पासवर्ड जो है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे कैप्चा डालकर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा फॉर्म जो है लॉगिन होकर हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको दिखाई जा रही हैं, यहाँ से अपनी आपको प्रोफाइल को पूर्ण करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि प्रोफाइल पर विशिष्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल को हम यहाँ से पूरी तरीके से अपनी सबमिट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में, और वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित अविवाहित जो भी आप पे लागू होता है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। फिर पिता का नाम अंग्रेजी में भरना है और हिंदी में भी भरना है। फिर उसी तरीके माता का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में फिल करना है। धर्म आपका क्या है, जो भी आप पे लागू होता है उसे भरेंगे। वर्ग क्या है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या जो भी आप पे लागू होता है उसे आपको यहाँ से भरना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जैसे आप पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अगर आप सामान्य वर्ग में हैं तो जाति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसे यहाँ पर हिंदी हम लिखते हैं, और हिंदी अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में इस कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको जाके गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं, या यूनिक कोड में जाके लिख के फिर कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर सपोर्टेड होगा, जहां से आप आसानी से लाके इसे लिख पाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से आप जब डिटेल्स को फिल कर लेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म और वर्ग। फिर अगर आप खिलाड़ी हैं कोई तो आप पे अगर लागू होता है उसे आप फिल करेंगे। फिर अपना आप यहाँ जनपद सेलेक्ट करेंगे। जनपद सेलेक्ट करने के बाद में आपका समीपीय कार्यालय अपने आप आ जाए। जैसे मान लिया हम अयोध्या सेलेक्ट करते हैं, जैसे जो अयोध्या का कार्यालय है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय फैजाबाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर लिखा है विशिष्ट पहचान। तो पहचान का प्रकार आपका क्या है, मतदाता पहचान पर ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है आप पे लागू होता है उसे आप यहाँ भरेंगे। और फिर नीचे ऑप्शन दिया है कि आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं से नो कर देंगे। और नो करने के बाद में हम फोटो अपलोड करने के बाद फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
फिर इस तरीके से लिखकर आएगी कि आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई हैं। फिर हम ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद करना क्या है कि आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ डैशबोर्ड दिया गया है, जैसे कि यहाँ लिखा है व्यक्तिगत फिर संपर्क। तो ये हमने व्यक्तिगत सूचनाएं भर दी हैं, जो व्यक्तिगत सूचनाएं हमारी हैं वो फिल हो गई हैं। हमें संपर्क पे जाना है और संपर्क अपना जो हमारा एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ से फिल करना है। देखते हैं कि आपका राज्य है, फिर जनपद है, तहसील है, विकास खंड है, राजस्व ग्राम है, पिन कोड संख्या है और विकास खंड के बाद यहाँ पत्राचार आपका पता दिया गया है। तो अगर आपका आवासीय पता और पत्राचार पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर एस कर देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, फिर अपना पता आप अलग से भर पाएंगे दोस्तों। और फिर यहाँ से हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएंगे और ओके करके आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आपको जाना है यहाँ पर शारीरिक पर, जहाँ लिखा है शारीरिक, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जो आपका शारीरिक यहाँ से है कि आपकी लंबाई क्या है, आपका वजन क्या है, ब्लड ग्रुप अगर पता है तो आप भरेंगे, अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य होता तो यहाँ पर एक जो है रेड स्टार बना होता, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है तो इसे आप छोड़ देंगे। अगर पता है तो आप फिल कर देंगे। दृष्टि आपकी सामान्य है तो सामान्य आप सेलेक्ट करेंगे। विकलांग जन अगर कोई है, दिव्यांग विकलांग, तो आपको हाँ करना, नहीं तो फिर नहीं पर रहने देना है। आपकी लंबाई क्या है, अपनी लंबाई को आपको यहाँ पर भरना है। अब इस डिटेल्स को भरने के बाद हम सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो फिर वही आएगी कि आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, इसे हम ओके कर देंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे शैक्षिक, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसे आपको यहाँ पर भरना है। अब जैसे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आप यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप शिक्षित हैं, हाँ करेंगे हम, हाँ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप शिक्षा स्तर क्या है, तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ से हाई स्कूल से सेलेक्ट करना है। पहले हम हाई स्कूल की डिटेल्स को भरते हैं। सबसे पहले नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा है SSC हाई स्कूल, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स आ जाती हैं। समूह क्या है आपका, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। वर्ग स्ट्रीम क्या रहा है, कला विज्ञान वाणिज्य, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। शिक्षा का स्तर क्या है, हाई स्कूल है हमारा, तो हाई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में विषय की प्रमुखता, तो यहाँ पर आपको विषय दी जाएंगी, उन विषय पे आपको क्लिक करना और इसे टिक कर देना है। जितनी विषय हैं आपकी 6 विषय, तो 6 को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी विषय यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो जो भी विषय आपके ऊपर लागू होती है उसे आप आसानी से यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे दोस्तों, और इसे भरेंगे पूरे को। इसे आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है, इसको पूरे को आपको भरना पड़ेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब फिर यहाँ पूछ रहा है कि शिक्षा का माध्यम क्या है आपका, कौन सी भाषा में आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो हिंदी में किया तो हिंदी चुनेंगे, आपकी जो भाषा होगी सेलेक्ट करेंगे। राज्य क्या रहा है, तो अगर हमारा उत्तर प्रदेश तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। फिर आपका विश्वविद्यालय बोर्ड क्या रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद यूपी बोर्ड रहा है तो हम यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। संस्थान का नाम आपको यहाँ पर भरना है। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, पत्राचार, ओपन, फुल टाइम हमने किया तो फुल टाइम सेलेक्ट करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगी दोस्तों, आप वहां से देख लेंगे। शिक्षा का प्रकार क्या है, पूर्ण हो चुका है तो यहाँ पूर्ण सेलेक्ट करेंगे। अगर जारी आप पढ़ रहे हैं अपेयरिंग में तो अपेयरिंग करेंगे। उत्तीर्ण होने का वर्ष कब आपने पास किया, ऐसे भरना है। ग्रेड क्या है आपका, प्रतिशत है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर कोई CBSE बोर्ड स्टूडेंट तो ग्रेड चुनना है। अगर आपको अंक मिलते हैं तो आप प्रतिशत यहाँ पर सेलेक्ट करना, यूपी बोर्ड या अन्य कोई ऐसा बोर्ड। पूर्णांक क्या आपका है, पूर्णांक मान लेते 600 है। प्राप्तांक आप लिखेंगे यहाँ पर जो भी आपका होगा। तो इन डिटेल्स को हम फिल करते हैं। अब यहाँ से हम सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम सुरक्षित पर क्लिक करते हैं तो हमारी हाई स्कूल की डिटेल जो है यहाँ पर भर गई है। अब हमें जोड़ना है इंटरमीडिएट की डिटेल्स को। तो यहाँ पर लिखा है नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नई योग्यता जोड़ने के लिए यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हाई स्कूल ही दिखा रहा है। जैसा कि हमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है तो इंटरमीडिएट डिटेल नहीं आ रही है, तो आपको फिर से शैक्षिक पर यहाँ पर जाना है और क्लिक करना है। जैसे हम शैक्षिक पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से हम जाकर के नई यहाँ पर जो हमारी क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पर क्लिक करेंगे। अब इंटरमीडिएट की डिटेल्स को भी हमें वैसे ही भरना है जैसे हमने हाई स्कूल की भरी है, कि अपना बोर्ड, वर्ग समूह और विषय की प्रमुखता जो भी है, आपके संस्थान का नाम जहां से आपने पढ़ा है, बोर्ड क्या है, तो इस डिटेल को आपको वैसे ही भरना जैसे आपने हाई स्कूल का भरा है। फिर इसी तरीके से नई योग्यता जोड़ने के लिए हम शैक्षिक पर जाएंगे और शैक्षिक पर जाने के बाद में एक नई योग्यता जोड़ने के लिए ऑप्शन आएगा और जहां से हम फिर अपनी योग्यता जो हमारी उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया ITI डिप्लोमा आपने किया तो ITI सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके ऊपर लागू होता है और जो डिग्री उसे आपको यहाँ से भरना है। फिर नई शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करेंगे और आगे के लिए हम बढ़ जाएंगे। अब ये भरने के बाद हम शैक्षिक के बाद भाषा ज्ञान पर आएंगे कि आपको भाषा का कौन कौन सा भाषा का ज्ञान है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जाते हैं भाषा ज्ञान,
हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। हिंदी हम लिखते हैं यहाँ पर कि बोलना, लिखना, पढ़ना और प्रवाह में हम बोल सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है, यदि हो तो टिक करें, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। हम सुरक्षित करें इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर कौशल जो आगे आप, अगर आपका कोई कौशल है, आपने डिग्री अलग से हासिल की है कोई, तो उसे भी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर कोई स्किल आपके पास है तो उसे भरेंगे यहाँ पर। हाँ करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा नया कौशल जोड़े, इस पर क्लिक करते हैं जैसे आप, तो कौशल को जोड़ने के लिए ऑप्शन आएगा। क्या कौशल है अध्यापक के क्षेत्र में या जो भी है आपको है यहाँ पर, तो आप इसे भरेंगे, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है तो छोड़ देना है। वरीयताएं, इस पर क्लिक करना है आपको। वरीयता में आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, उसे आपको फिल करना है। जैसे कि इच्छित क्षेत्र आपका क्या है, आप किस क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो भी एक लेना है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तमाम सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप क्या लेना चाहते हैं, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक का, संगठित क्षेत्र, ITI, हार्डवेयर, तमाम सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से हम जो भी चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, किसी को भी हम चुन लेंगे यहाँ से जो आप लेना चाहते हैं। उसके बाद में फिर लिखा है नौकरी की इच्छा कहाँ है आपको, समस्त या केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार, या आपका जो है राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में, स्थानीय निकाय में, प्राइवेट में, या समस्त में लेना चाहते हो समस्त आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो हाँ तो करेंगे, हाँ पर नहीं तो नहीं कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ से, नहीं पर क्लिक कर देंगे। आप वेतन कितना लेना चाहते हैं, 10,000 से ऊपर लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं, उसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर आप जिले के बाहर नौकरी के इच्छुक हैं, अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, अपने जिले में ही करना चाहते हैं तो नहीं कर देंगे। इच्छित संस्थान क्या, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अन्य देशों में, इच्छित शहर में, तो अपने प्रदेश क्या अपने देश में हम कर दे रहे हैं तो अपने देश के लिए हो जाएगा, सुरक्षित कर देंगे यहाँ से। फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में घोषणा पे जाना है आपको, घोषणा पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है इसको सबमिट। फिर यहाँ हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में उसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद जो है क्या करना है हमको, यहाँ से एक्सटेंड निकलेगा, उसमें वैलिडिटी आएगी कब तक आपका फॉर्म वैलिड है। उसके बाद फिर आपको रिन्यूएबल करना है, तो उसको एक्सटेंड को भी हम प्रिंट कर लेंगे दोस्तों। अब सबमिट करने पर जैसे लिखा है कि प्रोफाइल प्रिंट करें, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ जो हमने भरा है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो भी भरी है वो इस तरीके से शो कर जाएगा। इसे आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद में जो है आपको जाना दोस्तों, यहीं पर एक्सटेंड भी आपको प्रिंट कर लेना है। एक्सटेंड जो आपका है यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सटेंड आ जाएगा। यहाँ पे घोषणाओं पे जाएंगे लास्ट में, और लास्ट में जाने के बाद में प्रिंट के लिए आपका यहाँ से आ जाएगा एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड आपका निकल कर आ जाए, कब तक वैलिड है आपका आइडेंटिटी कार्ड इस प्रकार से बनकर आ जाएगी जैसे कि ये 30/4/2027 तक वैलिड है। अगर हमने 24 में भरा तो 3 सालों के लिए वैलिड होता है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।